एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था, जिसमें राजेश अपने परिवार से मिलजुल कर रहता था। राजेश एक बहुत गरीब किसान था, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा रोहित पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। पत्नी राधिका के साथ राजेश ने अपनी पूरी जिंदगी रोहित की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दी। राहुल पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। वो हमेशा दूसरे बच्चों से अच्छे अंक लाया करता था। बस इसी बात पर राजेश को अपने बेटे रोहित पर बहुत गर्व था। एक साल गांव में बहुत तेज आंधी और पानी आने के कारण खेतों के सारी फसल बर्बाद हो गए और अब राजेश के पास कमाने का कोई भी साधन नहीं बचा। घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन उसने रोहित की पढ़ाई को कभी नहीं रोका। उसने अपनी प्रिय गाय बेच दी, जो उसके परिवार चलाने का मुख्य साधन था। रोहित को पता था कि उनके पिता राजेश ने उसे पढ़ाने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। वो हमेशा अपने बेटे से कहा करते थे, बेटा, तेरा पढ़ना ही मेरी असली कमाई है। समय बीतता चला गया। रोहित ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। अब वो अपने माता पिता को अपने साथ शहर में लाना चाहता था। तभी अचानक राजेश की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, जिसका इलाज बहुत महंगा था। रोहित ने नौकरी से मिली पहली तनख्वाह को पिता के इलाज में खर्च कर दिए, लेकिन हालात दिन ब दिन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। फिर वो अपनी कंपनी से बड़ी रकम में लोन ली, लेकिन इलाज के लिए वक्त बहुत कम था। राजेश ने अपने बेटे रोहित को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरे बारे में इतना मत सोच। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे जाने दे। मेरा समय आ गया है जाने का। बस तू खुश रहना। इतना सुनते ही रोहित रो पड़ा और कहा, पिताजी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उससे भी बेहतर जिंदगी जिए। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मुझे चैन से जाने दे। कुछ ही दिनों में राजेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में पिता की सिखाई हुई बात गूंज रही थी। वह आगे से और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, माता पिता का बलिदान का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनके सपने को जीकर उनकी आत्मा को सच्ची शांति दी जा सकती है।